नमस्कार, डॉक्टर दीपक शास्त्री जी। हाँ, आप आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज मंदिर कहाँ पर हैं? मैं आर्य समाज में गुरुकुल है होशंगाबाद में, नर्मदापुरम अच्छा, गुरुकुल है। 114 साल उसको हो चुके हैं जी सर। वहाँ पर मैं 18 वर्षों से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। हाँ। उसके बाद वहीं पर अध्यापन का कार्य मैं कर रहा हूँ और लोगों को संस्कृति, संस्कार और वेदों के विषय में हमारा प्रचार प्रसार का कार्य है। जहाँ कहीं भी मतलब लगता है कि कोई व्यक्ति आर्य समाज से और वैदिक सिद्धांतों से जुड़ना चाहता है या सत्यार्थ प्रकाश को अपने लेना चाहता है, उससे पढ़ करके अपने जीवन को बदलना चाहता है, केवल सत्यार्थ प्रकाश जो एक कालजयी ग्रंथ है महर्षि दयानंद, जिस अगर किसी व्यक्ति ने उसको एक बार पढ़ लिया वो अपना जीवन बदल सकता है। तो इसलिए हम प्रचार प्रसार में हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और केवल धर्म के लिए और अपने वेदों के लिए। और हमारे जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इस समय हमारे गुरुकुल में 90 के समथिंग बच्चे हैं। उनको मैं वेदों की शिक्षा और हमारे जो शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष वगैरह छोटी छोटी शिक्षाएं हुई, अपनी नैतिक शिक्षाएं हुई, इन सब के विषय में उनको हम ज्ञान देते रहते हैं। आर्ट्स गुरुकुल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे थे महाराज कि लोगों को पता चले कि आप इतना ज्ञान देते हैं लोगों को, अपनी संस्कृति के बारे में जागृत करते हैं। तो आपने जो शिक्षा ग्रहण की कहाँ तक की है? और आप बताते डॉक्टरेट की है आपने, तो आपने डॉक्टरेट किस फील्ड में की है? जैसे कि मैं आर्ट्स गुरुकुल नर्मदापुरम में मेरा एडमिशन 2008 में हुआ था। जी सर। जब से लेकर के मैंने लगा तो 2017 तक मैंने अपने गुरुकुल में अध्यापन शिक्षा ग्रहण की, शास्त्री पर्यंत। हाँ। उसके बाद में बाहर से मैं सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से मैंने MA किया, MPhil किया, उसके बाद में PhD की। तो मैंने PhD वेदों में वर्णित औषधि वनस्पति विज्ञान के ऊपर मैंने अपना PhD शोध किया है। तो बहुत ही अच्छा है, उसमें मैंने थीसिस भी लिख ली है, सब कंप्लीट हो चुका है मेरा। और मैं उसमें छोटी छोटी पुस्तिकाएं बना करके बेचूंगा, जिससे कि लोगों को पता चले आयुर्वेद और वनस्पति विज्ञान क्या होता है, उसको सेवन करने से क्या रोगों का निवारण होता है, वेदों में ये जड़ी बूटियाँ हैं कि बताएं कि नहीं बताएं। वेदों में हर प्रकार की जड़ी बूटियों का विधान है और किन पेड़ पौधों का क्या उपयोग में लाया जाता है, उसको लेकर के मैंने अपना थीसिस और PhD का कार्य किया है। ठीक है महाराज जी, हम ये पूछना चाहते हैं वर्तमान में आप कहाँ पर हैं और किस पद पर हैं? वर्तमान में मैं आर्ट्स गुरुकुल नर्मदापुरम में मैं अध्यापक जिस प्रकार से दिखा है उपाचार्य के रूप में हूँ। भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता था कि वर्तमान में आप आर्य समाज संस्था में जुड़े हैं, तो किस जगह पर है यहाँ का? ये अपना भोपाल में जिसका BHL जो बोलते हैं, वहाँ पर पिपलानी आर्य समाज मंदिर है। अच्छा। भोपाल में BHL का जो पिपलानी आर्य समाज मंदिर है। हाँ। अपन इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। आर्य समाज पे के लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसके बारे में लोग बोलते हैं कि आर्य समाज के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखो, आर्य समाज ने देखिए भगवान ने वेद का जो सबसे पहले जो उपदेश हमको दिया है, मतलब जो प्राप्त कराया है, ये आर्य समाज कोई एक व्यक्ति नहीं है। हाँ। आप आर्य समाज ना कोई एक अलग से कोई वो संगठन, अलग से कोई जाति या समाज नहीं है। आर्य समाज आप हो सकते हैं, आर्य समाज हम हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक करके जो जुड़ता है संगठन से, वह आर्य समाज ही होता है। हाँ। क्योंकि वेदों में सीधा बताया है जो आर्य कौन होते हैं, आर्य श्रेष्ठ लोग होते हैं। जिस प्रकार से हम राम की बात करते हैं वो आर्य थे, कृष्ण की बात करते हैं वो आर्य थे। आपने महाभारत का प्रसंग उठा करके देखा होगा, आपने रामायण का प्रसंग देखा होगा, जब भी सीता जी राम जी को पुकारती थी या बुलाती थी, संबोधन करती थी, हे आर्य पुत्र कहकर के बुलाती थी। अच्छा। आपने जैसे गांधारी को भी देखा होगा, गांधारी अपने सीरियल में देखा जी को, टीवी में सीरियल BR चोपड़ा जी का सीरियल है, हे आर्य पुत्र नाम को संबोधित करती थी, क्योंकि आर्यवर्त हमारे भारत देश का सर्वप्रथम नाम था। उसी आर्यवर्त से लेकर के हम आर्य हुए हैं, इसलिए हम आर्य एक हमारे भारत में रहने वाले, जिस इस समय अमेरिका में रहने वाला होता है वो अमेरिकन हो जाता है, जापान में रहने वाला वो जापानी हो जाता है। तो हमारा जो आर्यवर्त लोग थे, आर्यवासी हमें हैं, इसलिए आर्यवासी होने से आर्य समाज नाम से एक संगठन बना लिया गया है, जिससे कि जो भी व्यक्ति से जुड़ेगा वो आर्य समाजी और आर्य संगठन का से उसका नाम जुड़ा रहेगा। ठीक है महाराज जी, हमें आप
से ये सब तो जैसे कि आपने बोला मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध हम नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध जो हमारे आदि ग्रंथ है, जो आप जानते हैं, वेदों को जानते हैं, वेदों में सीधा कहा है परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है। किस वेद में कहा है? किस वेद में कहा है? प्रतिमा अस्ति। ये किस वेद शास्त्र वेद का शायद संभवतः हो सकता है, यजुर्वेद कहा गया है। ठीक आप ठीक। उठा करके देखेंगे कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ये यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा न विधा कस्य सिद्धना। बोले परमात्मा इस पूरे संसार में व्याप्त है, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म से वंचित हो जाता है वह अनार्य होता है, और जो अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है वह आर्य होता है, वह श्रेष्ठ होता है। महाराज जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी प्रतिमा पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं होती। वो भी जो है अनिश्वरवादी तो नहीं है, लेकिन मूर्ति की पूजा उनके यहाँ भी नहीं होती है शायद। तो संबंध में क्या कहना है कि उनके यहाँ भी पूरी तरह मूर्ति पूजा नहीं होती है? हाँ, मूर्ति पूजा नहीं, और कोई भी अल्लाह को मानते हैं, क्योंकि लोगों ने अलग अलग रूपों से भगवान को माना है। कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, विष्णु कहता है। ये भगवान के ही नाम है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो व्यक्ति में, जैसे में घर वाले हैं, घर वाले को लिए मैं पिता के लिए मैं पुत्र हूँ, आपके लिए मैं पंडित जी, गुरु आचार्य जी हूँ, मैं अपनी माँ के लिए पुत्र हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए छोटा भाई हूँ। तो ऐसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से जिसने जैसा कर्म किया उसको उसी रूप में हम परमात्मा को जानते हैं। अब अल्लाह का अर्थ क्या होता है उनकी जो रूपरेखा में, अब उसका तो मुझे पता नहीं है। तो अल्लाह भी एक परमात्मा का ही नाम है, इसलिए परमात्मा को वो एक कोई पूछते हैं उसी की उपासना करते हैं, वे भी उसी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। महाराज, मैं इसके बारे में एक छोटी सी अपने संबंध में बताऊंगा। हाँ। कि मैं अपना इलाज कराने के लिए जो है मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया था, वो मुस्लिम जाति के ही थे। तो उनसे हमने पूछा अल्लाह अकबर क्या है, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह अकबर, जो अकबर है, जो कबर के अंदर नहीं है, वही अल्लाह है, ईश्वर है, परमात्मा वही है जो कबर के अंदर नहीं है। हाँ, तो उसका अर्थ पता है आपने? मुझे नहीं था पता, आपने बता दिया। अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह कबर के अंदर नहीं है, तो कबर के अंदर नहीं मतलब सर्वत्र है, सर्वत्र है वो। तो इसलिए परमात्मा अल्लाह एक ही है, सबका मालिक। साईं बाबा ने भी कहा है सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो ये सब वेदों से लिया गया इन लोगों। हाँ, ये तो बात सही है, सब वेदों से लिया गया, सब वेदों से लिया गया है। सबसे पहले हमारे देश में सबसे संस्कृति आई थी, वेद आए थे, वे संस्कृत भाषा में थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपनी अलग अलग भाषाएं बना ली, सब कुछ बना लिए, अरबी बना ली, फारसी बना लिया, और अधिकतर देखते हैं आप अपने शब्दों को यूज करते हैं लोग। बुद्ध को उठाकर देखो, पाली भाषा देखो, पाली संस्कृत से कुछ संबंधित। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। ठीक है महाराज, आपसे बात सुनकर बहुत ज्ञान प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा, और ये लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए हम आपका वीडियो शेयर करना चाहते हैं। कि आपकी अनुमति है कि आपका वीडियो शेयर कर दें? ज्ञान की बात हो, अगर जिससे मेरे बातों को, मेरे विचारों को सुनकर के लोगों को अच्छा लगे तो उसमें क्या बुराई है। धन्यवाद। जिससे कि राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, धन्यवाद। जिससे अपनी संस्कृति का उज्जवल विकास हो सकता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने ढंग से राष्ट्र का विकास की सोचे रहे। और सबसे मेन चीज वेदों की शिक्षा, राष्ट्र की शिक्षा और चरित्र की शिक्षा और अपनी संस्कृति की शिक्षा वेदों तक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन में जो होने वाले, जो आज अपने जिहादियों में अपने लव जिहाद चल रहा है, अपनी बहन बेटियों के साधु पर अत्याचार कर रहे हैं लोग लव जिहादी, उनको उन तक भी पहुंचे बात। बिल्कुल, वो भी अपने वेदों को पढ़ करके, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके समझे कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का निर्माण कैसा हो सकता है, चरित्र की शिक्षा किस प्रकार से हो सकती है। तो जब वेदों को पढ़ेंगे, संस्कृति को पढ़ेंगे, वैदिक सिद्धांतों को जानेंगे, तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पतन को प्राप्त नहीं होगा, उज्ज्वल उन्नति को वो शिखर की प्राप्त कर सकता है। ठीक है महाराज, आपको सुन के बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि इसी प्रकार प्रदान किए रहे, आप देश का हित, राष्ट्र का हित, समाज का हित करते रहें, और आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशी रहें और स्वस्थ रहें। हम तो कहेंगे आप स्वस्थ रहें। आप भी गुरुकुल आइए, और गुरुकुल में धन्यवाद। गुरुकुल में आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। जिस प्रकार से बोलते हैं स्वर्ग कहाँ होता है, हाँ, स्वर्ग कहीं नहीं और नहीं होता, अपने पास ही स्वर्ग होता है। तो अगर स्वर्ग आपको देखना है तो गुरुकुल में आइए। आपको नंबर बता देंगे, गुरुकुल का नंबर बता दीजिए। 900 हाँ 939 हाँ 6499। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दीपक शास्त्री जी के नंबर आपको मिलेगा। ठीक है सर। जो भी कोई गुरुकुल घूमना चाहता है, गुरुकुल में आकर के अपने अगर थोड़ा संस्कृति के विषय में, अपने सिद्धांतों के विषय में जानना चाहे तो इस नंबर पर कॉल कर देंगे, मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी जैसी आपकी शंका समाधान हो आप अपने से बात करें। धन्यवाद महाराज। जय श्री राम। जय जय।